मियांवाली में 85 करोड़ रुपए का सीवरेज मंसूबा आवाम को रिलीफ देने से पहले ही मलबे में बदल गया। जीपीओ चौक से गुलबर्ग तक गैर फाल सीवरेज लाइन फूड स्ट्रीट के नाम पर तोड़ दी गई। टैक्स दहंदगान का पैसा नाकिस मंसूबाबंदी की नजर करने पर अवामी हल्के नाराज हैं। इंतजामिया से मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। बदला, हुकूमतें बदली लेकिन अफसरशाही के तरीके ना बदले। कुशादा दफ्तरों में बैठकर मंसूबे बनाने वालों ने अवाम का पैसा सीवरेज नाले में बहा दिया। मियांवाली की अवाम को 85 करोड़ रुपए का मंसूबा नसीब ना हुआ। खतीर रकम से तैयार की जाने वाली सीवरेज लाइन फाल होने से पहले ही फूड स्ट्रीट के नाम पर तोड़ दी गई। जीपीओ चौक से गुलबर्ग चौक तक गैर फाल सीवरेज लाइन की तोड़फोड़ जारी है। हमारा मुतालबा है कि वजीर आजम से और वजीर आला पंजाब से मरियम नवाज से कि उस वक्त के जो अफसरान थे उनसे कार्रवाई की जाए और ये जो 85 करोड़ रुपया था ना आवाम का, उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। वो उसका हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो पैसा गरीबों का पैसा था जो उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। 2022 में शुरू होने वाला मंसूबा शहर के सीवरेज मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा कर सकता था। शहरी कहते हैं सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए गए थे। 85 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले सीवरेज नालों से पानी की एक बूंद ना गुजरी। सवाल सादा है, अगर मंसूबे की जरूरत नहीं थी तो वो बनाया क्यों गया, और अगर थी तो फिर तबाह क्यों किया जा रहा है। हुकूमत मंसूबे का फॉरेंसिक ऑडिट करवाए। हमारा ये पैसा, गरीबों का जितना भी पैसा था वो लूट घसूट में चला गया है और सारा पैसा मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। जब इस खाले की कोई जरूरत ही नहीं थी, दोनों तरफ से खाले, रोड की दोनों तरफ से खाले बनाए गए, लेकिन उसमें एक बूंद पानी भी नहीं आया। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया ने अवाम के टैक्स का पैसा मिट्टी में मिला दिया। जिम्मेदार अफसरान को कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि आलमी मार्केट के सोने पर असरात, सोने की कीमत कम हो गई। मुल्तान की सराफा मार्केट में 24 घंटे में सोना 6,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। 24 के रात सोना 5,25,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 के रात सोना 4,81,250 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट करें, आलमी मार्केट के सोने पर असरात, सोने की कीमत में कमी वाक़ हो गई। मुल्तान की सराफा मार्केट में 24 घंटे में सोना 6,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। 24 के रात सोना 5,25,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 के रात सोना 4,81,250 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा है। आपको बताएं कि टमाटर एक बार फिर तेजी से महंगा होने लगा है। बहावलपुर की आम मार्केट में टमाटर की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुंची। दूसरी तरफ सब्जी मंडी में महंगे टमाटर का हल भी तलाश कर लिया गया। सब्जी मंडी में आम टमाटर से साइज में 4 गुना छोटा टमाटर लाया गया है, जिसकी कीमत सिर्फ 60 रुपए फी किलो मुकर्रर है। फड़ियों के मुताबिक मयार और जायके में मिनी टमाटर का कोई सानी नहीं। शहरी सस्ते टमाटर का इंतखाब करें। ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में टमाटर की कीमत फिर तेजी से बढ़ने लगी। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आम मार्केट में टमाटर 50 रुपए, जबकि सरकारी निर्खनामे में 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। ओपन मार्केट में फी किलो टमाटर 140 रुपए तक पहुंच गया, जबकि परचून निर्खनामा में टमाटर का सरकारी रेट 80 रुपए दर्ज है। दूसरी तरफ सब्जी मंडी में महंगे टमाटर का तोड़ मिनी टमाटर की सूरत में निकाल लिया गया है, जो मंडी में सिर्फ 60 रुपए फी किलो दस्तयाब है। जी भाई बिल्कुल, ये बड़े टमाटर का मुतालबा है। ये छोटा ये इसलिए जो बड़ी फसल खत्म हो जाती है, जो छोटा बचता है ये वो टमाटर है। बाकी ये एक ही टमाटर है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ साइज का फर्क है। जायका भी एक ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। रेट का हमें बताएं कि फी किलो रेट कितना है, और अगर कोई धड़ी लेना चाहे तो उसके लिए कितना हो जाए? फी किलो रेट 60 रुपए का, कोई धड़े लेना चाहे तो उसके लिए 20 रुपए गुंजाइश कर देते हैं। मार्केट जराये के मुताबिक बहावलपुर में टमाटर की मकामी फसल ताहाल तैयार नहीं हुई। टमाटर मुकम्मल तौर पर सिंध से मंगवाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट अखराजात और रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नजर टमाटर की मार्केट में तेजी देखने में आई है। दुकानदारों का कहना है आम टमाटर मजीद महंगा होने का खदशा है, जिसके बायस मिनी टमाटर की फरोख्त में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि छोटा टमाटर सस्ता होने के साथ जायके में भी आम टमाटर से ज्यादा बेहतर पाया गया। रमजानुल मुबारक से पहले ही सब्जियां और फल आम शहरियों की
पहुंच से दूर होने लगे हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। उधर मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट शहरियों के लिए खतरा बन गए। कासिम बेला, मुमताजाबाद, गुलगश्त, अंसारी चौक और दीगर इलाकों में कायम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स पर ना तो हिफाजती इंतजामात मौजूद हैं और ना ही आग पर काबू पाने के आलात मौजूद हैं। शहरियों ने इंतजामिया से गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा किया है। अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। सुल्तान शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स की भरमार, शहरियों की जान और माल को शदीद खतरात लाहक। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स पर हिफाजती इकदामात का नामो निशान तक नहीं, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कासिम बेला, मुमताजाबाद, गुलगश्त, अंसारी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स पर आग बुझाने वाले आलात भी मौजूद। सुल्तान में पेट्रोल की खुली फरोख्त जारी है, न फायर सेफ्टी न हिफाजती आलात। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के बायस रिहायशी इलाकों में खतरात बढ़ गए। शहरी इंतजामिया से सवाल कर रहे हैं कि गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यूनिट हैं दुकान वगैरह पे लगाए हुए हैं, इनका हिफाजती इंतजाम भी पूरा नहीं होता, तो इस पे ज़रा एक्शन लेना चाहिए उनको, और ये हिफाजत का जो इनका सामान है ये पूरा करवाना चाहिए। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स को फौरी बंद करके जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में अफसरान शहरी सहूलतों और अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म है। कमिश्नर मुल्तान ने बोरेवाला में सहूलत बाजार, स्लिप रोड और बस स्टैंड के तामीराती काम का मुआयना किया, जबकि कमिश्नर आमिर करीम खान ने बोरेवाला THQ अस्पताल में CCU वार्ड का इफ्तिताह भी किया। मुल्तान और बहावलपुर में CPO और RPO ने खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत सुनी और बिला इम्तियाज कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने बोरेवाला में सहूलत बाजार, स्लिप रोड और जनरल बस स्टैंड साइट का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर बोरेवाला अरशद इकबाल और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर आमिर करीम खान ने सहूलत बाजार के तामीराती काम का जायजा लिया। तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने, दुकानों की नंबरिंग और हुकूमती लोगों वाले साइन बोर्ड लगाने की हिदायत की। कमिश्नर आमिर करीम खान ने बोरेवाला THQ अस्पताल में CCU वार्ड के तोसी मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि CCU वार्ड से अमराज दिल के मरीजों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। उधर CPO मुल्तान सादक अली डोगर की अपने ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने और मेरठ पर हल के अहकामात जारी किए। CPO का कहना था कि मसाइल को मेरठ पर हल किया जाएगा, इंसाफ की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब भावलपुर में RPO गाजी अलाउद्दीन ने भी एक खुली कचहरी में अवामी शिकायत सुनी। RPO ने दरख्वास्तों पर मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी अहकामात जारी किए और कहा झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों पर मुकदमा दर्ज होंगे। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नौजवानों में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुल्तान में नन्हे और नौजवान खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो के अमली मुजाहरे पेश किए। उधर DG खान में हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस मुनक्किद हुए। बच्चों और नौजवान खिलाड़ियों ने कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का अज़्म जाहिर किया। सुल्तान में यौम यकजहती कश्मीर पर महकमा स्पोर्ट्स की जेर निगरानी ताइक्वांडो के मुकाबलों का इनेकाद। मुख्तलिफ ताइक्वांडो क्लब्स के बच्चों और बच्चियों ने ताइक्वांडो के शानदार मुजाहरे पेश किए। खिलाड़ियों के पुरजोश एक्शन ने शुरका को हैरान कर दिया। इवेंट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम की निगरानी में मुनक्किद हुआ। ताइक्वांडो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा खेल है। इसके अंदर लड़कियों को ये साबित किया जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। आज यौम यकजहती के तौर के ऊपर आज ये इवेंट होया है। इसमें ब्रेकिंग्स और फाइट्स और फोम्स एक्सेट्रा एवरीथिंग हुई है। ताइक्वांडो वाहिद ऐसी गेम है जिसमें इंसान को, आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहाल होते हैं, और गर्ल्स में बहुत ज्यादा इसमें मोटिवेशन होनी चाहिए कि गर्ल्स में इतनी पावर होनी चाहिए कि बाहर जाकर मुकाबला कर सके बाहर के माहौल का। हमने ताइक्वांडो के क्लब्स को इनवाइट किया था आज डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए, और ये इसलिए हम बनाते हैं ताकि बच्चों को याद रहे कि यौम यकजहती कश्मीर जो 5 फरवरी को बनाया जाता है वो अच्छे तरीके से मनाया जाए। बच्चे आज से याद रखेंगे कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो बच्चों में जज्बा भी रहेगा। DG खान में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम यौम कश्मीर पर हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस का इनेकाद किया गया। नौजवान खिलाड़ियों ने अपने खेल कश्मीरी अवाम के नाम कर दिए। नौजवान खिलाड़ियों ने हर महाज पर कश्मीरियों के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। हमारे इंतजामिया ने ये मैचों का इनेकाद किया है ताकि हम कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करें। हम इंडिया को और हिंदुस्तान को ये पैगाम देंगे कि हम कभी भी कश्मीर को खुद से अलग नहीं होने देंगे। कश्मीर हमारी शहरग है, हमें कश्मीर से मोहब्बत है और हम
جو بھی کھیل کھیل رہے ہیں، جو بھی چیز بھی پاکستان کی یکجہتی نوجوانوں کے کھیل اور جذبے میں نمایاں نظر آئی۔ صحرائے چولستان میں رنگا رنگ جیپ ریلی اور ثقافتی میلہ سجنے کو تیار ہے۔ 21ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی 11 سے 15 فروری تک رنگ جمائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید رضا نے ملک بھر سے موٹر سپورٹس کے شائقین کو اس میگا ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جیپ ریلی اور ثقافتی میلے کے لیے بہترین انتظامات کر رہے ہیں۔ شائقین آئیں اور موسم، میلے اور جیپ ریلی کو بھرپور انجوائے کریں۔ تفصیلات رضا ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ صحرائے چولستان ایک بار پھر سنسنی رفتار اور ثقافتی رنگوں سے آباد ہونے کو تیار۔ 11 سے 15 فروری تک فراٹے برتی، دھواں اڑاتی گاڑیاں خوب رونق لگائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے ملک بھر کے شائقین موٹر سپورٹس کو 21ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی میں شرکت کی دعوت دے دی۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کا کہنا تھا کہ چولستان جیپ ریلی اور کلچرل فیسٹیول کے لیے مثالی اور مربوط انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ریلی کے دوران شائقین کو محفوظ، خوبصورت اور فیملی فرینڈلی ماحول فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ضلع انتظامیہ ٹی ڈی سی پی کے تعاون سے جیپ ریلی کی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکی ہیں۔ میری ضلع بہاولپور، پنجاب، پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ یہاں پر اس جیپ ریلی کے رنگا رنگ میلے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سید حسن رضا کا مزید کہنا تھا کہ جیپ ریلی اور ثقافتی میلے کے لیے فل پروف سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا۔ پولیس، ریسکیو، میڈیکل ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر متحرک ہوں گی۔ شائقین موٹر سپورٹس کے لیے پارکنگ، رہنمائی، طبی سہولیات اور دیگر ضروری سہولتوں کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ آئیں، یہاں پر ہر قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر کلچرل شوز ہیں، جس کے اندر سپورٹس فیسٹیولز ہیں، پھر اس میں ہمارے پاس ٹرک ریس ہے، پھر جو 4x4 کی ریس ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی میں ٹریک اور ریس ایریا کو جدید سیفٹی سٹینڈرز کے تحت محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ خوشگوار موسم، ثقافتی رنگ، لوک میلہ اور سنسنی خیز جیپ ریلی شائقین کے لیے ایک یادگار تجربہ ثابت ہوگی۔ شائقین چولستان آئے اور ثقافت، میلے اور جیپ ریلی کے حسین امتزاج سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ کیمرامین ثقلین شاہ کے ہمراہ رضا ملک، روہی، بہاولپور۔ ICC T20 ورلڈ کپ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیدرلینڈز ہفتے کو مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کولمبو میں پریکٹس سیشن۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ، محمد نواز، فہیم اشرف نے نیٹس میں بالنگ پریکٹس کی۔ کولمبو میں بارش سے ٹیم کا پریکٹس میچ اور سیشن متاثر ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ICC T20 ورلڈ کپ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیدرلینڈز ہفتے کو مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کولمبو میں پریکٹس سیشن۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ، محمد نواز، فہیم اشرف نے نیٹ میں بالنگ پریکٹس کی۔ کولمبو میں بارش سے ٹیم کا پریکٹس سیشن متاثر۔